चेतन चौहान की, तो उन्हें पहले कालका में टिकट नहीं मिली, तो उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता, वो कालका छोड़ के अम्बाला में आ गए। अब यहाँ पे धांधली फैलाने लगे हैं वो एक दूसरे के, हमारे बढ़ते हुए विस्तार को देखकर उसे अगर कोई मुद्दा नहीं मिला तो उसने महिलाओं का मुद्दा उठा लिया। मैं तो अंबाला के लोकल विधायक असीम गोयल जी से भी पूछना चाहूंगा कि वो कहाँ हैं, वो कहाँ नजर ही नहीं आते। जब कोई हिंदुओं का मुद्दा आप उठाओ, आप हिंदुओं के ठेकेदार बनते हो, हैं, आप मानते हो कि बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी है, लेकिन विधायक जी कहाँ है इस मैटर पे। जजपा की सीकर रैली में महिलाओं को झूठ बोलकर ले जाने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज इस मामले पर आरोप लगाने वाली महिला फिर सामने आई और कांग्रेस एआईसीसी सचिव चेतन चौहान ने भी जजपा व भाजपा को घेरा। इस मौके पर कांग्रेस ने विधायक को भी लपेटे में लिया और इस मुद्दे पर चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़े किए। वहीं जजपा जिलाध्यक्ष सरबजीत कौर ने इस मामले पर जवाब दिया और कहा, कांग्रेस जजपा की लोकप्रियता से घबरा गई है, धरातल पर उनका वजूद खत्म हो गया है। जजपा ऐसे झूठे प्लांटेड आरोपों से घबराने वाली नहीं। क्या विवाद क्या हुआ है, ऐसा क्या कुछ आरोप हैं आपके? कुछ नहीं जी, हमने स्टेटस पे देखा था, कीर्तन मंडली का लड़का है, उसने स्टेटस लगाया हुआ था कि खाटू श्याम लेके जा रहे हैं फ्री में और रहना खाना सब कुछ फ्री है। हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, हम वैसे तो जा नहीं सकते। हमने सोचा चलो भी इस बहाने मत्था टेक आएंगे। फिर उसने मेरे को एक नंबर दिया, जंडली की राजेश हैं, उनका नंबर दिया, मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला आपने सही सुना है, रहना खाना फ्री है। मैंने उनको ये बोल रखा है कि ये देवीलाल जी की वो है पुण्यतिथि और उसके उपलक्ष्य में मैंने अपने मतलब बंदों को लेके जाना है यात्रा पे। हमने भी कहा ठीक है। फिर अगले दिन फोन आता है जी 100 रुपए दे जाओ, आप जो जाना है जिन्होंने उनकी लिस्ट दे जाओ। किनका फोन आया था जी? राजेश जी का। वो हम 100 रुपए 28 बंदे थे, 2800 रुपए दे के आए, उनको लिस्ट दे के आए। वहाँ एक दिन तो इन्होंने बोला 10 बजे पहुंच जाना, बस 10 बजे चल पड़ेगी बस। फिर अगले दिन फोन आता है जी 8:30 बजे पहुंच जाना आप। हम 8:30 पौने 9 बजे जंडली पहुंच गए। वहां से हमें बसों में बिठाया इन्होंने और वहां ले गए 8 सेक्टर में देवीलाल जी का ऑफिस है, वहां ले जाए। वहां पे जाके इन्होंने झंडे झुंडे लगाए ये वो, तो हमने भी सोचा कि उनके उपलक्ष्य में लेके जा रहे हैं, तो हमने भी नारेबाजी की कि हाँ इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर वो फ्री में हमें लेके जा रहे हैं तो नारेबाजी करने में भी हमें कोई वो नहीं है। हमें तो ये था कि भाई अच्छे काम के लिए लेके जा रहे आप हैं। कह रहे हो कि 100 रुपए लिए, अब आप कह रहे फ्री लेके जा रहे हैं? हाँ जी, मतलब पहले उन्होंने बोला था फ्री लेके जा रहे हैं, फिर 100 रुपए भी लिए हमारे से। ठीक है। हाँ जी। तो आपका आरोप ये है कि मंडली वालों ने आपको गुमराह किया है, कीर्तन मंडली वालों ने? नहीं, कीर्तन मंडली वालों ने नहीं किया, जो जंडली वाले हैं उन्होंने किया ना गुमराह तो हमें। नहीं, कहने पे तो आप कीर्तन मंडली वालों के कहने पे गए ना जी कि फ्री लेके जा रहे हैं। खुद ही कीर्तन मंडली से, खुद ही है वो खुद तो कीर्तन मंडली में। से हाँ जी। और वहां से राजेश जी हम के कहने पे गए हैं। वहां से हमें ये सालासर ले गए बस में। सालासर जाके इन्होंने हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं रखा, मतलब कि छोड़ दिया सब। वहाँ धर्मशाला दिखा दी हमें कि हाँ यहाँ चल जाओ। 3-4 किलोमीटर पीछे बसें रोकी थी और वहां से हम पैदल गए हैं। तो उनका मकसद रैली में ले जाने का नहीं था या था? रैली में ही लेके जाने का मकसद था उनका। मतलब बीच में क्यों छोड़ा? बीच में छोड़ दिया उन्होंने, कह रहे कि यहाँ पे बैठ जाओ, सुबह चलेंगे हमने जहाँ भी जाना है। तो वहां जाके धर्मशाला में छोड़ा, वहां पैर रखने की जगह नहीं थी, ना कोई पंखा ना कुछ, टॉयलेट में भी लोग लगा रखे थे उन्होंने। 8 सेक्टर आप जब देवीलाल ऑफिस पहुंचे जेजेपी के, वहां पे हाँ जी। नारेबाजी की, हाँ तब जी। आपने उनसे पूछा नहीं किस बात की नारेबाजी हो रही है? कि उन्होंने यही कहा कि देवीलाल जी की पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में नारे लग रहे हैं। हमने बोला भी कि खाटू श्याम के नारे लगाओ ना, वहां पे लेके जा रहे हो हमें, तो हमें चुप करा दिया उन्होंने। कह रहे कोई बात नहीं, वो वहीं जाके लगाएंगे। आपको जबरदस्ती ले गए वो? हाँ जी। शिकायत दी आपने? शिकायत दी? नहीं, शिकायत नहीं दी हमने। कार्रवाई चाहते हैं आप इसमें? कार्रवाई यही चाहते हैं, हमारे साथ गलत हुआ है उसका कुछ, जो हमें नहीं पता पार्टी गलत है कि वो गलत है। जिन्होंने भी ये कुछ किया है उन पे तो होनी चाहिए ना कार्रवाई। तो हमारे साथ तो गलत हुआ है। हम जो थोड़े बहुत पैसे लेके गए थे उसी से ही हम अपना वापिस आए हैं। आपको उसी टाइम बस से उतर जाना था जब आपको लगा ऐसा कि कुछ गलत हो रहा है? हमें तो ये था ही नहीं ना, हमें तो उस टाइम तक भी नहीं पता था कि ये रैली में लेके जा रहे हैं। हमें तो ये कहा कि श्रद्धांजलि मतलब पुण्यतिथि है और 1 घंटा रुकना है। हमने तो 8 सेक्टर में ही रुकना है 1 घंटे के लिए। हमें ये थोड़ा ना पता था कि रैली में रुकना है 1 घंटा। हमने आप खाटू श्याम गए या नहीं गए, या रैली में गए या नहीं? नहीं गए हम रैली में, ना उन्होंने हमारे से कांटेक्ट रखा। रैली में नहीं गए, हमने अपने ही मतलब पर्सनली वहां से बसों में हम अपना वहां गए हैं, खाटू श्याम गए हैं। वहां से फिर हम उतर गए थे आप? सालासर। सालासर के बाद जो वापसी तक का सफर आपने खुद तय हाँ किया जी अपने खुद। खर्चे पे? हाँ जी खुद तय कितनी किया। महिलाएं थी आपके साथ?
28 थे जी। 28 के 28 आपके हाँ साथ आए जी, वापस? हाँ उनकी जी। बस में कोई नहीं वापस आया? ना। नहीं। ये बुलाया इस करके गया है क्योंकि आज मैं जहां पला बड़ा, मेरा मोहल्ला, मेरा जहां मॉडल टाउन कांची नगर, तो यहां पर जब महिलाओं से मैं मिला, मेरे पड़ोस के ही हैं, ठीक है जी, कि भाई हमें बताया कुछ गया और करा हमारे साथ कुछ गया। इतनी नाइंसाफी अगर इनके साथ हुई है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूछूं जाके हाल चाल, और जो ये हुआ इसकी सच्चाई आपके सामने मीडिया के माध्यम से लाऊं जाऊं। आज पूरे हरियाणा में हाहाकार मच रहा है, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे वो पंचकुला से आ रही हो, चाहे हमारा अंबाला हो। आज लोग उठ रहे हैं, जाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि हमें एक धार्मिक स्थान, एक तीर्थ स्थान पर लेकर जाना था, खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी, लेकिन हमें ले गए रैली में। ठीक है जी, यही अगर चीज कांग्रेस पार्टी ने की होती तो आज बीजेपी वाले कहां होते, आज जेजेपी वाले क्या हमारे पे आरोप लगाते, ये सबको भली भांति पता है, क्योंकि हिंदुओं के ठेकेदार है। मैं तो अंबाला के लोकल विधायक असीम गोयल जी से भी पूछना चाहूंगा कि वो कहां है, वो कहां नजर ही नहीं आते। जब कोई हिंदुओं का मुद्दा आप उठाओ, आप हिंदुओं के ठेकेदार बनते हो, हैं, आप मानते हो कि बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी है, लेकिन विधायक जी कहां है इस मैटर पे? मुझे तो ये दिखाई नहीं देता। कहां है विधायक जी ने पूछा आज तक? जिन लेडीज बेचारी 28 लेडीज गई हैं, कभी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, भाई तुम्हारे साथ ये क्या, किसने किया, ये कैसे हुआ है? ये एक आप कार्रवाई नहीं करना चाहते, ऊपर से यहाँ की जिला प्रधान धमकी दे रही है, मैं पर्चा दर्ज करा दूंगी। बताओ इन भोले भाले लोगों को क्या क्या कसूर है? अगर कोई अपनी आप बीती आगे सुना रहा है, आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप उनका हालचाल नहीं पूछ रहे, आप धमका रहे हो उल्टा। जो आपकी पार्टी की रीत है, पुरानी रीत, आप उसी रीत पे आप आ रहे हो, डराने धमकाने वाली। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जजपा और भाजपा दोनों राज धर्म तो निभा नहीं रहे, धर्म की राजनीति जरूर कर रहे हैं। आज अगर सीकर के अंदर रैली हुई, अगर वहां पर पुण्यतिथि मनाई गई, तो बाबा का नाम लेने की क्या जरूरत थी? बाबा खाटू श्याम का ही नाम लेकर क्यों लेकर गए? और ये अकेले अंबाला की बात नहीं है। मुझे पता लगा है आप जैसे चैनलों के माध्यम से कि ये पंचकुला, सोनीपत और कई कैथल और कई जिलों के अंदर और शहरों के अंदर इस तरीके की खबरें आई हैं कि लोगों को झूठ बोलकर वहां लेके गए। रही बात अंबाला की, अंबाला में बहुत सारी माताएं बहनें हमारी आज आस्था है बाबा के अंदर। बाबा के नाम पर आदमी हर कोई मंदिर में जाने की इच्छा रखता है, और जब कोई आदमी उनको आकर बोलता है, हमारी माताओं और बहनों को, कि आप चलिए, आज हम बहुत सारे धार्मिक लोग हैं जो धर्म कर्म का काम करते हैं, वो इस तरीके की बस सेवाएं चलाती हैं, और वो इन बस के झांसे में आकर और फिर रैली में लेकर जाना और उसके बाद उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, इस तरीके की राजनीति भाजपा और जजपा को बिल्कुल शोभा नहीं देती। और मैं ये कहूंगा कि इस जिस तरीके से ये आज काम कर रहे हैं, इनको बाबा भी माफ नहीं करेंगे। सर पहले तो हम खाटू श्याम के लिए नहीं किसी को लेके गए, हम अपनी शिखर रैली में लेके गए थे। और बकायदा उससे पहले हमने उनको अपने जेजेपी कार्यालय पे रुकवाया, 1 घंटे के लिए वहां पे स्टे किया। वहां पे ठंडे वगैरह का प्रोग्राम भी था और हमारी बसें थी जिन पे हमारी जजपा पार्टी के बैनर भी लगे हुए थे, और ताऊ देवीलाल जी के नारे लगाते हुए हम वहां से रवाना भी हुए। तो ये तो हम कह नहीं सकते ना कि हम उन्हें खाटू श्याम लेके गए थे, क्योंकि अगर उनको खाटू श्याम कह के ले जाए तो वो हमारे ऑफिस से वापस क्यों नहीं हुए? चेतन चौहान की तो उन्हें पहले कालका में टिकट नहीं मिली, तो उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता, वो कालका छोड़ के अंबाला में आ गए। अब यहाँ पे धांधली फैलाने लगे हैं वो एक दूसरे के, हमारे बढ़ते हुए विस्तार को देखकर उसे अगर कोई मुद्दा नहीं मिला तो उसने महिलाओं का मुद्दा उठा लिया। तो इसलिए उसको तो छोड़ ही दो, उसका तो कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि उसे इल्जाम लगाने के अलावा और कुछ नहीं आता। तो वो एक महिला, हमारी 6-7 बसें थी, वो एक महिला है क्या जो आरोप लगा रही है कि हमें पैसे दे के ले गए, हमें खाटू श्याम कह के ले गए? ऐसा कुछ नहीं है। और महिलाएं नाचते गाते हुए रैली में जा रही हैं। रैली के बाद जब हमारे दुष्यंत चौटाला जी बोले, हमारे सभी नेता बोले, उसके बाद हमने उन्हें बोला था कि आपको दर्शन जरूर करा के लेके आएंगे, तो उनकी वो शिकायत भी हमने दूर की, हम दर्शन भी करवा के लेके आए। तो वो झूठे आरोप किस लिए लगा रही हैं हमारे पर? ये एक सोची और समझी साजिश है। इन साजिशों का हम पे कोई असर नहीं है, और हम आगे से एकजुट होकर अपनी पार्टी में ऐसे ही कार्यकर्ता को लेकर जाएंगे। और बहुत सी महिलाएं तो हमें अब भी फोन करके कह रही हैं, अगर आपको अब भी जाना है पार्टी प्रोग्राम में तो हम आपके लिए अब भी जाने के लिए तैयार हैं। इन साजिशों का हमारे जजपा महिला विंग पर कोई असर नहीं पड़ता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।